नमस्कार। फलित ज्योतिष के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मजाक है जो कि बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसका नाम है दैनिक फलादेश, डेली प्रिडिक्शंस। मैं इसे मजाक क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भारतीय ज्योतिष में कहीं भी दैनिक फलादेश का कोई प्रावधान ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि दैनिक फलादेश को वास्तव में पैदा किया गया है उन माध्यमों ने जिन माध्यमों को अपना कॉलम भरने की ज़रूरत थी। ये लगभग 1935-40 के आसपास का समय था। ग्रेट डिप्रेशन जिसको कहते हैं दुनिया के अंदर, वो बीत गया था और जनता डे टू डे अपने मोटिवेशन को तलाश कर रही थी। उस दौर में क्या हुआ कि दोनों में से कोई एक अखबार था, न्यूयॉर्क टाइम्स था या वाशिंगटन पोस्ट था, दोनों में से किसी एक अखबार ने दैनिक फलादेश देने शुरू किए कि आज का दिन आपका कैसा रहेगा। भले ही अमेरिका में उस समय ज्योतिष इतनी ज़्यादा नहीं थी। लंदन के अंदर चार्ल्स ओ कार्टर हैं, वो भारतीय ज्योतिष और ईस्टर्न स्टडीज़ के साथ में मिलकर के अपनी खुद की एक ज्योतिष डेवलप करने का प्रयास कर रहे थे। कुछ हद तक सफल भी हुए, लेकिन उनका काम उनके निधन के साथ ही ख़त्म हो गया। लेकिन पूर्व से पश्चिम में गई ज्योतिष ने उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल पकड़ा दिया। उसका नाम था दैनिक फलादेश। रोज रोज लोगों के अंदर एक सकारात्मक भाव भरने के लिए उन्होंने इसका उपयोग किया। बाद में ये अखबार की ज़रूरत बन गई। इस कॉलम के बिना लोगों ने अखबार को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे ये स्थायी कॉलम के तौर पर दूसरे या चौथे पेज पर जम गया हमेशा के लिए। मीडिया खुद बहुत अभी छोटा है, करीब 200 साल पुराना ही है, और पिछले 60-70 सालों में मीडिया ने बहुत तेज परिवर्तन देखे हैं। अब पहले की तरह मिशनरी पत्रकारिता तो नहीं होती। अब पत्रकारिता सूचना देने का एक जरिया है, मनोरंजन का जरिया है। तो उसी मनोरंजन के अंदर एक चीज़ और शामिल हो गई, दैनिक फलादेश की। जैसे कि सुडोकू आता है, उसी तरह दैनिक फलादेश आता है। भारतीय ज्योतिष में कभी भी दैनिक फलादेश नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि गणना की पद्धति कभी दैनिक नहीं हो सकती। पहला कारण। जब हम देखेंगे कि ये फलादेश किस तरीके से दिए जाते हैं, तो आप गौर करेंगे कि आपको फलादेश कई तरीके के मिलते हैं। जो प्रिडिक्शन जो समाचार पत्रों में, मैगजीन में छपते हैं, जो डेली अखबार हैं, वो देंगे दैनिक फलादेश। उसी अखबार का जो मैगजीन सेक्शन है वो देगा आपको साप्ताहिक फलादेश। कोई मैगजीन मासिक आती है तो वो देगी आपको मासिक फलादेश। कोई मैगजीन अगर 3 महीने में एक बार छपती है तो वो त्रैमासिक फलादेश देना शुरू कर देगी अपने हिसाब से ही। मतलब उसकी कोई भारतीय ज्योतिष से उसका संबंध होना जरूरी नहीं है, बस उन्होंने दे दिया तो दे दिया। और जो वार्षिक पुस्तकें निकलती हैं वो अपने वार्षिक फलादेश देती हैं। बाद में कुछ ऐसे महान ज्योतिषी भी हुए हैं जिन्होंने वार्षिक फलादेश की बुक्स ही निकालनी शुरू कर दी। पहले एक बुक निकाली जिसमें 12 राशियों का एक साथ वार्षिक फलादेश देते थे। बाद में उन्होंने जब देखा कि ये तो बड़ा काम का धंधा है, ये किताबें बहुत हॉटकेक की तरह बिक रही हैं, तो उन्होंने हर साल 12-12 किताबें निकालनी शुरू कर दी। कि जैसे 2021 है, 2021 के मेष राशि का फलादेश की किताब, एक मोटी सारी किताब है, वो निकाल दी कि पूरे साल का, जैसे कि वो इसी के हिसाब से वो चलेगा। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी दशा सिस्टम है, जो भी उसको गणना करता है, काल की गणना करता है, उसमें कभी भी क्वांटाइज्ड फलादेश नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो समय अभी हमारे पास उपलब्ध है वो एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच में है। और ज़्यादा प्रिसाइज कहूँ तो एक मध्य रात्रि से दूसरी मध्य रात्रि के बीच का समय है। आज रात की 12 बजे से लेकर अगले रात की 12 बजे तक के बीच का एक दिन काउंट किया जाता है। ज्योतिष में गणनाएं ऐसे नहीं होती है। ये होता है ग्रिगोरियन कैलेंडर से। ये ग्रिगोरियन कैलेंडर पद्धति है, वो सिर्फ सौर से चलते हैं कि सूर्य एक बार से एक बार यहाँ चक्कर निकाल रहा है, पृथ्वी ने इसके सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर निकाला है, तो एक दिन दूसरा चक्कर निकाला, दूसरा दिन, ऐसे करके 360-365 दिन उन्होंने बांट दिए हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां हैं, खासतौर पर इस वजह से कि ये बिल्कुल
उस तरीके से नहीं घूमता है जिस तरीके से एक परफेक्ट गोला हो। पृथ्वी की 4 गतियां हैं। कक्षा 10 तक हम 2 प्रकार की गतियों को पढ़ते हैं। एक गति तो ये कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। दूसरी गति हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन रात बनते हैं और सूर्य के चारों ओर घूमने पर हमारे ऋतुएं बनती हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने सबने पढ़ा है। लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जिस समय ये झुकी हुई होगी उस समय वो अपने अक्ष पर नीचे की तरफ कोई, अगर जैसे आपने लट्टू को रुकते हुए देखा हो तो आपने देखा होगा कि वो अपने अक्ष पर नीचे एक घेरा सा गोल बनाएगी। वो भी पृथ्वी की गति है और ये पूरा एक साइकिल पूरा करने में उसको 25,800 साल लगते हैं। ठीक है, तीसरी गति हो गई। अब चौथी गति, अगर आपको पता हो तो जिस तरीके से हमारा सौर मंडल है वो सूर्य केंद्रित है, मतलब सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर निकाल रहे हैं। उसी तरह सूर्य भी हमारी आकाश गंगा के बीच में जो गैलेक्टिक सेंटर है, जो गैलेक्टिक सन है, उसके चारों तरफ 66,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। तो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाते हुए भी वो आकाशगंगा के भी चक्कर लगा रही है उसी रफ्तार से। तो ऐसे में पृथ्वी की गति बजाय कि वृत्ताकार या दीर्घवृत्ताकार होने के सर्पिल है। तो हर 71 साल में सूर्य 1 डिग्री आगे खिसक जाता है। तो जब गणनाओं में देखेंगे तो 1 डिग्री पीछे आया हुआ दिखेगा। तो इस वजह से हम उन गणनाओं को क्वांटाइज नहीं कर सकते एक एक दिन के अंदर, क्योंकि एक दिन तो हमें छोटा मिल गया है। तो ये लीप ईयर इसी वजह से आता है। और आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जब इंग्लिश राशियों को हम देखते हैं तो वो जिस समय सूर्य वो बताते हैं कन्या में, उस समय वास्तव में आसमान में अगर दृक पंचांग से देखा जाए या आसमान में सर उठा के देखा जाए तो उस समय सूर्य सिंह राशि में विचरण कर रहा होता है। फिर 1930 में चार्ल्स ईओ कार्टर ने जो करेक्शन किए थे अपनी गणनाओं के अंदर, उसके बाद में वहाँ कोई ज्योतिषी गणित करने वाला बंदा था नहीं। तो इतने सालों से रूढ़ पिछले करीब 90 सालों से वो उसी पढ़ी पुरानी गणनाओं को लिए बैठे हैं। उसी गणनाओं से वो जैसे जैसे पीछे खिसकते जा रहे हैं, वो गणनाएं तो खिसक रही, उन्होंने राशियों को वहीं स्थिर कर दिया। तो इसका मतलब उनके पास में वो सिस्टम भी नहीं है कि उसको वापस करेक्शन कर ले। हमारे जो गणना पद्धति है, जो भारतीय ज्योतिष की गणना पद्धति है, वो जानती है कि ये करेक्शन लगातार करते रहना होता है हर साल पृथ्वी की चारों गतियों के हिसाब से। तो करेक्शन होते हुए चलता है। तो हमारे पास में परफेक्ट गणना है। ठीक है, अब हमारे पास में परफेक्ट गणना है तो हम किस तरीके से गणना करते हैं। तो कुल पाराशर ने करीब 100 से ज़्यादा गणना पद्धतियाँ दी है दशाओं की। उसमें सबसे प्रमुख है अष्टोत्तरी दशा है, चर दशा है, राशि दशा है, और सबसे ज़्यादा जो बरती जाने वाली है, जो फलित ज्योतिष के जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि जातक कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं, उसको कहते हैं नक्षत्र दशा या विंशोत्तरी दशा। ये होती है 120 साल के साइकिल की। ठीक है, अब इसमें हर ग्रह को एक निश्चित समय दिया गया है। क्या कितना समय दिया गया है कि सूर्य है वो एक सेकेंड, सूर्य रहेगा 6 साल तक एक ही राशि। सूर्य की दशा जो चलेगी वो 6 साल तक चलेगी। चंद्रमा की दशा 10 साल तक चलेगी। मंगल की दशा 7 साल तक चलेगी। राहु की दशा 18 साल, बृहस्पति की 16 साल, शनि की 19 साल, बुध की 17 साल, केतु की 7 साल और शुक्र की 20 साल तक। इस तरीके से 120 साल को उन्होंने अलग अलग टुकड़ों में बांटा है। अब ये तो हो गया दशा सिस्टम। अभी वर्तमान में समझ लीजिए कि आपकी चल रही है सूर्य की महादशा। ठीक है, अब सूर्य की महादशा में आपके सूर्य की अंतरदशा हम देखेंगे। और हमें अगर करीब देखना है कि हम कुछ दिनों का देखना चाहते हैं कि अभी 6 साल तो एक जैसे नहीं रहेंगे, 6 सालों में कितने दिन है जो सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतरदशा कितने समय तक रहेगी, तो ये रहेगी 108 दिन तक, यानी 3 महीने और 18 दिन तक। अब इसमें भी आपको और करना है कि सूर्य की महादशा में, सूर्य की अंतरदशा में सूर्य की प्रत्यंतर दशा है, तो ये फिर उसके हिसाब से इसके टुकड़े किए जाएंगे 120 के। तो इस तरीके से हम कभी भी हमें एक दिन नहीं मिलता है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि एक ही दिन में 2 प्राण, जो दशा सिस्टम है उसके अंदर महादशा होती है,
फिर अंतर्दशा होती है, फिर सूक्ष्म होती है, फिर प्राण होता है। मतलब ये जैसे जैसे टुकड़े करते आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमें वो दशाक्रम में हमें आगे छोटा टुकड़ा मिलता जाएगा। लेकिन वो परफेक्टली एक ही दिन का हो ये जरूरी नहीं है, वो 3 दिन का भी हो सकता है, वो आधे दिन का भी हो सकता है। तो ऐसे में दशाक्रम हमें ये बताता है कि आपका ये दिन कैसा रहेगा। किसी कुंडली के, जैसे वृषभ लग्न की कुंडली है, उसकी शनि की महादशा चल रही है, अच्छी है, उसमें गुरु की अंतर्दशा चल रही है तो वो समय खराब है। गुरु की अंतर्दशा में शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही है तो उसको समय को अपेक्षाकृत बेहतर कह सकते हैं। शुक्र की अंतर्दशा में फिर चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा चल रही है तो फिर उस समय अपन कहेंगे कि जातक इस अवधि के अंदर यात्रा करेगा, क्योंकि चंद्रमा है जो तृतीय भाव का अधिपति है, और अगर वो अनुकूल स्थिति में बैठा है तो उस समय वो उसको शुभ यात्रा करवाता है। तो ये हमारा दशा सिस्टम है जो कि इस तरीके से फलादेश करता है, लेकिन इसमें कहीं भी दिन नहीं आता है। अब जो दैनिक फलादेश होते हैं वो सिर्फ राशि के हिसाब से कर दिए जाते हैं। आप सिंपल 65 बात गौर कीजिए कि इस दुनिया में अभी 8 अरब लोग हैं, उसको 12 से भाग देते हैं तो 12 7 84 करीब 65 से 70 करोड़ लोगों की एक ही राशि मिलती है। हम मोटे तौर पे मान लेते हैं कि 65 करोड़ लोगों की एक ही राशि है। अब राशियां तो उन्होंने 12 ही दी है, 65 करोड़ लोगों पे क्या उस दिन वैसा ही रिजल्ट रहेगा? ऐसा नहीं होता है। ये सबके लिए कुंडली ज्योतिष ये मानता है कि हर एक जातक कुंडली है वो अपने आप में विशिष्ट है। कोई भी 2 जातक कुंडलियां, भले उसमें 4 मिनट का अंतर हो, चाहे 10 मिनट का अंतर हो, चाहे वो 4 साल का अंतर हो, हर एक जातक कुंडली अपने आप में विशिष्ट है, उसके फलादेश बिल्कुल ही अलग होंगे। यहाँ तक कि 2 ट्विन जो होते हैं, जो कि 4 या 10 मिनट के अंतर से या 20 मिनट के अंतर से पैदा हुए हैं, उनके अंदर भी आपको बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि एक भाई तो एक शहर में रहे, दूसरा दूसरे शहर में रहे। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जो फलादेश किए जा रहे हैं वो बड़े स्थूल और बड़े थोथे किस्म के होते हैं। बहुत सारे पत्रकारों ने तो बाद में रिवील भी किया है कि उन्होंने सिर्फ पीछे के किसी फलादेश को उठाया और उसको कॉपी पेस्ट मार के आगे काम चला दिया, लोगों ने उसको भी कह दिया कि हाँ ठीक है, मिल गया। हम अगर स्वीकार करने की स्थिति में हो तो हम किसी भी बात को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब हम हार्डकोर एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पर दैनिक फलादेश कहीं टिकते नहीं हैं। तो अगर आप यूट्यूब पर दैनिक फलादेश देख रहे हैं तो आप खुद को भरमा रहे हैं, वो सही ज्योतिष नहीं है। सही ज्योतिष वही है कि आपकी जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म तिथि, इन तीनों को लेकर के कुंडली बनाई जाए और दशांतर दशा देखी जाए तो ही आपके आज के दिन के बारे में स्पष्ट बताया जा सकता है। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। फलादेश है, जो राशि फलादेश है, दैनिक हो, साप्ताहिक हो, मासिक हो, त्रैमासिक हो, वार्षिक हो, सब झूठे हैं। तो इनसे मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आप इसको एंटरटेनमेंट के उद्देश्य से करें, देखते रहें, लेकिन इसको फलादेश के तौर पर कतई ना देखें। नमस्कार।